आज हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान से 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। ब्राजील में पाया जाने वाला कंबोज है एक उष्णकटिबंधीय पशु, एक जनजाति, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, एक परंपरागत नृत्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। कंबोज ब्राजील के दक्षिणी भागों में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह में स्थित है दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लक्षद्वीप समूह में भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह है जो अरब सागर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारस्परिक रूप से चिन्ह ए को दर्शाता है। मान लीजिए उत्तर हो गया, ये हो गया पूरब, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए पूछ रहा था, ए हो जाएगा पश्चिम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर का प्रयोग डैश डैश होता है। समुद्र का स्तर को मापने के लिए, वर्षा को मापने के लिए, उसके बाद तापमान को मापने के लिए, वायुमंडल दाब को मापने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडल दाब को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? KG6, CNG, PNG, LPG। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CNG। CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ए, खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। बी, खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सरकार अगले 5 वर्षों के लिए अनाज का सुरक्षित भंडार बनाए रखती है। सी, सरकार अनाज का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए अनाज के निर्यात पर रोक लगा देती है। डी, सरकार बेहतर तथा सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए ऑर्गेनिक खाद्यों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक खेती है भारत में केवल कपास के उत्पादन की अनुमति दी है। बी, फसल के पैदावार में वृद्धि करने हेतु रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। सी, फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जीन्स में संशोधन किया जाता है। डी, जीवांश खाद तथा जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाश्म खाद तथा जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है? इस्पात, पेट्रोलियम, ऊर्जा, यातायात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है? पश्चिमी घाट, लद्दाख, सुंदरबन, कोकण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश
राज्य है जो जम्मू कश्मीर से अलग करके बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक सामाजिक स्थिति बदल दी? ए, युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों पर 6 वर्ष के लिए रोक लगा दी गई। सी, कीमतों में भारी गिरावट होने से जब सामान लाभान्वित हुए। डी, अनेक देशी रियासतों को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बगावत कर दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युद्ध ने अपनी औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिया गया चित्र प्रस्तुत होता है। ठंडी वायु इधर गर्म वायु है, तो मानसून पूर्व वर्षा है, पर्वतीय वर्षा है, सामान्य वर्षा है, चक्रवाती वर्षा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चक्रवाती वर्षा है। चक्रवात के अंतिम भाग में जब भिन्न तापमान वाली हवाएं आपस में मिलती है तो ठंडी हवाएं गर्म हवाओं को ऊपर की ओर ढकेलती है। ऊपर उठने पर गर्म हवा ठंडी हो जाती है और वर्षा करती है। इसे चक्रवाती वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद की मूल रचना डच भाषा में हुई थी। सौरसेनी, प्राकृतिक, संस्कृत, ब्रही। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत में। ऋग्वेद की मूल रचना संस्कृत में हुई थी। रचना का काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे डैश डैश में रहते थे। उत्तर पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिम भारत में। ऋग्वेद आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान पश्चिमोत्तर भारत था। ऋग्वेद में भारत काबिलाई समुदाय था जिसका निवास सरस्वती नदी के किनारे उत्तर पश्चिम भारत में बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? यमुना तथा चंबल के मध्य क्षेत्र, गंगा नदी दक्षिणी क्षेत्र, गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, गंगा का उत्तरी क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। 6ठी शताब्दी से पूर्व में लगभग मगध 16 महाजनपदों में प्रमुख था। इसकी अवस्थिति गंगा नदी के दक्षिण ओर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? दक्कन का कोंकण, नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, सुलेमान तथा किरथ पहाड़ियाँ, गंगा तथा यमुना दोआब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप्ति वृत्त है। एक विशेष माध्यम रेखा पर दोपहर 12 बजे सूर्य की स्थिति। बी, वृत्त जो गोलों को 2 भागों में विभाजित करता है। सी, वृत्त जो गोलों पर दिन को रात से विभाजित करता है। डी, विषुवत और पृथ्वी की स्थिति जब दिन और रात बराबर होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृत्त जो गोलों पर दिन को रात से विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख में पाए जाने वाले गम्पास है बौद्ध भिक्षु, बौद्ध विहार या मंदिर, बकरी की प्रजाति या किस्म, शॉल की किस्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध विहार या मंदिर। गम्पास तिब्बत, लद्दाख, नेपाल एवं भूटान में पाए जाने वाले बौद्ध मंदिरों अथवा बौद्ध विहारों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो बढ़ते क्रम में चलिए, तो पहला हो जाएगा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, उसके बाद यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, तब अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता बंदरगाह डैश डैश में स्थित है? भागीरथी नदी पर, गंगा सागर पर, बंगाल की खाड़ी, हुगली नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुगली नदी पर। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुगली नदी पर बसा है। यह ज्वारीय बंदरगाह बंगाल की खाड़ी से 144 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? ए, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल 23.5 डिग्री का कोण बनाता है। बी, पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। सी, पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 23.5 डिग्री का कोण बनाता है। डी, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 23.5 डिग्री का कोण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसिस तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान है। वह दिल्ली का सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में स्थित कुबल उल इस्लाम मस्जिद में स्थित एक शिलालेख में वर्णित किया गया है या वर्णन है, अलाउद्दीन को सुल्तान के तौर पर खुदा ने चुना है क्योंकि उसमें मोसिम एवं सोलोमन जैसे गुण विद्यमान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शफी तथा हनफी है दो इस्लामी शासक। इस्लामी वास्तुकला शैलियाँ, सऊदी वास्तुकला शैलियाँ, न्याय के इस्लामी सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्याय के इस्लामी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई है? महलबारी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमींदारी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी? जियाउद्दीन बरानी, अल बुर्नी, बदायूं, मिहान ए सिराज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिहान ए सिराज। मिहान ए सिराज समकालीन इतिहासकार था। उसने अपने पुस्तक तबकात ए नासिरी में लिखा है, रजिया अपने भाइयों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ थी, लेकिन एक शासक के तौर पर अधिकांश तुर्क कुलीन सरदार उसे नापसंद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था वह था पल्लव प्रधान, चोल राजा, प्रतिहार प्रधान, राष्ट्रकूट प्रधान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख है डैश डैश की तरह, दस्यु, जन, राष्ट्र, राजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन। अनेक कबीलाई जनजातियां तथा पुरु, यदु, तुर्वस, अड़ु, द्रहु, अविन, पनथ, भवानस, सीथा, बिसानी आदि का वर्णन है। उन्हें जन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा है? नवपाषाण युग,
पूरा पसाण युग, महापसाण युग, मध्य पसाण युग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूरा पसाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? चिरान, राखी गढ़ी, सोक्ताको, गवेरी वाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिराद। बिहार में गंगा के कछारी मैदान में अवस्थित चिराद नौपसाण एवं ताम्र पसाणकालीन स्थल है। स्थल राखी गढ़ी, कोतसोल एवं गंगेविदी वाला हड़प्पा कालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे प्राचीन शैल चित्रकला मिली है मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में। भीमबेटका एवं उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में प्राचीन शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद संग्राहक के रूप के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? ये जल संसाधनों की खोज के लिए भी एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी। सी, उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे। डी, संसाधनों के लिए अन्य आखेटक संग्राहक वस्तुओं से संबंध करता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसाधनों के लिए अन्य आखेटक का संग्राहक वस्तुओं से संपर्क करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं? स्थानों की संख्या जिनका शिक्षार्थी ने भ्रमण किया। बी, मौलिक तथा वित्तीय संसाधन। सी, शिक्षार्थी के द्वारा इस्तेमाल हेतु उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। डी, परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानों की संख्या जिनका शिक्षण ने भ्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तिगत अनुभव का प्रयोग करता है तो वह ए, विद्यार्थियों में भाषिक और सांस्कृतिक विविधता का ध्यान करता है। बी, पाठ को भागीदार दिलचस्प बनाने वाला बनता है। सी, शिक्षार्थियों को ऊर्जा का समीकरण करता है। डी, उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाठ को भागीदार दिलचस्प बनाने वाला बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उनके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो इससे कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार संविधान के भाग 4 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत राज्य अपने नागरिकों को अवसरों की समानता सुनिश्चित करेगा तथा जाति, धर्म, संप्रदाय, जन्म स्थान आदि के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता के बारे में पढ़ाने के लिए निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है? ए, समानता को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को उभारना। बी, व्याख्या देना। सी, परियोजना देना। डी, गरीबी और पूंजी के विचारों से संबंधित क्षेत्र कार्य करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समानता को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को उभारना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बहुलवादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों ए, सभी धर्म और सामाजिक समूहों को शामिल करना उसका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। बी, बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए। सी, सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए। डी, विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से
कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है जिसे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए? ए. गृह कार्य देना चाहिए। बी. बार बार परीक्षा देने से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षार्थी विषय वस्तु को सीख गए हैं। सी. उदार भाव से ग्रेड देना चाहिए। डी. शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारात्मक गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य है राष्ट्रपति को चुनना, अधिनियम बनाना, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना, प्रधानमंत्री को चुनना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रीय चित्र ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को प्राप्त विशेष रोजगार के अवसर प्रदर्शित करता है। वे कितने लंबे समय तक नियमित रोजगार प्राप्त करने में अयोग्य है? इसका डाटा दिया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। पैदावार कब से स्टार्ट होता है? पौधा तैयार करना जून में, प्रतिरोपण जून जुलाई और अगस्त में, निराई सितंबर अक्टूबर में, यानी पैदावार नवंबर दिसंबर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोटल 5 महीने मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशासित करेंगे? शोध प्रयोगशालाओं में भ्रमण, नाटक, कंप्यूटर सहयोगी अधिगम, केवल रोजमर्रा की गतिविधियों में भागीदारता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से सबसे ज़्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे? ए. विभिन्न पार्टियों के लिए राष्ट्रीय न्यूज चैनल द्वारा समर्पित समय की तुलना और विश्लेषण करना। बी. न्यूज़पेपर के संपादकों के लिए विभिन्न पार्टियों का एक दूसरे के प्रति तर्कों का विश्लेषण करना। सी. प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं और उसकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना। डी. राजनीतिक पार्टियों को लोकप्रिय जानने के लिए अपने स्थानीय तौर पर सर्वे करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक पार्टी की प्राथमिक और उसकी सर्वाधिक समर्थन नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवयस्कों के ज्ञान और पांडित्य के महत्व को समझने को किस परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया है? रचनावादी, संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक, व्यवहारवादी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रचनावादी। समय को ज्ञान और पांडित्य के महत्व को समझने में रचनावादी परिप्रेक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में वर्षा में आने वाला बदलाव को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त है? वेन आरेख, प्रवाह संचित्र, दंड आरेख, आवृत्ति बहुभुज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति बहुभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया डैश डैश कही जाती है? मस्तिष्क आलोड़न, विश्लेषण, प्रतिपादन, निगमन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी के व्यवहार के निम्नलिखित में से किस वर्णन को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आवृत्तियों, मूल्य और आकलन में इस्तेमाल किया जा सकता है? शैक्षिक कार्यों में अच्छे ग्रेड प्राप्त करना। बी. शिक्षकों से सभी विचारों को स्वीकार करना। सी. अकेले कार्य करने के लिए जोर देना। डी. प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभूत करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्न में से किसकी ओर संकेत करता है?
एक समय में कम विषय को पढ़ाना। बी, शिक्षक प्रशिक्षक का बारीकी से अवलोकन करने के द्वारा शिक्षण। सी, ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका निर्वाह कर रहे हों। डी, छोटे समूहों में शिक्षार्थियों को पढ़ाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऐसे छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका का निर्वाह कर रहे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की एक कक्षा में निम्नात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे। ए, शिक्षार्थी की त्रुटि के तुरंत सुधार करना। बी, शिक्षार्थियों की कठिनाई विशेष की पहचान करना। सी, पढ़ने के लिए बहुत सी अधिक सामग्री उपलब्ध कराना। डी, चर्चा के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थी कठिनाई विशेष की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़े का उदाहरण है। प्राथमिक आंकड़े, गौण द्वितीयक आंकड़े, वर्णनात्मक आंकड़े, क्लिनिक केस अध्ययन आंकड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लिनिक केस अध्ययन आंकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है। निगमन, अभिसारी, उत्पादन, मनन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अभिसारी। सृजनात्मक चिंतन में अभिसारी होने का अर्थ संभावनाओं को खोजते खोजते सर्वाधिक उपयुक्त संभावना लाने से है। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए डैश डैश कहा जाता है। मनोमिति तकनीक, स्व आकलन, समाज मितीय तकनीक, केस अध्ययन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समाज मितीय तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्र पर बल देता है। परीक्षा के समय बैठने की लचीला व्यवस्था, खुली पुस्तक परीक्षा, सतत आकलन, परीक्षा निष्पादन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतत आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए, सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है। बी, समाज के विविध सरोकारों से सामाजिक विज्ञान का कोई संबंध नहीं है। सी, सामाजिक विज्ञान सजातीय और रीति रिवाजों पर बल देता है। डी, सामाजिक विज्ञान एक विषय अनुशासन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघवाद से तात्पर्य न्यायपालिका देश में सर्वोच्च शक्ति है। बी, देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना। सी, देश को चलाने के लिए राज्यों का संघ होना। डी, केवल केंद्रीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना। संघवाद से तात्पर्य है कि शासन शक्ति एक स्थान पर केंद्रित न कर संघ तथा राज्यों में विभाजित कर देना जो अपने अपने क्षेत्राधिकार में स्वतंत्र हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं। 5, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। संविधान के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल क्या है। दक्षिण अफ्रीका के एक परंपरागत नृत्य, दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति, दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रीय एक भाषा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय पशु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस डैश में आए थे। केरल, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरल में। ईसा मसीह के 12 शिष्यों में से एक सेंट थॉमस केरल आए थे।
माना जाता है कि 52 ईस्वी में उन्होंने केरल के पोलायुर में सेंट थॉमस मलाबार कैथोलिक चर्च की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा के प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है? बहुलता और विविधता के लिए समान, शिक्षार्थियों को अलग करना, कार्यात्मक बुद्धि, परीक्षा के अंक लाने पर बल देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुलता और विविधता के लिए समान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है क्योंकि संसद में सभी शक्तियाँ निहित प्रदान है। बी, इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। सी, इसे न्यायपालिका को नज़रअंदाज करने की शक्ति प्राप्त है। डी, यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है? बहुल और विविधता के लिए समान, शिक्षार्थियों को अलग करना, कार्यात्मक बुद्धि, परीक्षा में अंक लाने पर बल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहुलता और विविधता के लिए समान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है क्योंकि ये संसद में सभी शक्तियाँ निहित प्रदान है। इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसे न्यायपाल को नज़रअंदाज करने की शक्ति प्राप्त है। यह जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय लोकतंत्र में संसद अत्यधिक शक्तिशाली है। इसका प्रमुख कारण है कानून बनाने की शक्ति इसे प्रदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियमों को विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? निबंध लिखना, परियोजना कार्य, समूह चर्चा, किताब पढ़ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समूह चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से एक नहीं है? मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के से बहुत से नकारात्मक परिणामों में से कौन सा एक नहीं है? निर्धन बच्चे के परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। गलत है, यानी यही सही है, यानी गलत है। विद्यालय में गरीब बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है। सही है। जाति पूर्वाग्रह, जाति पक्षपात में कमी आई है। सही है। अब निर्धन विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं क्योंकि खाली पेट नहीं रहते हैं। ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अधिकतम हो सकते हैं 260 सदस्य, राज्यसभा में अधिकतम हो सकते हैं 260 सदस्य, 250 सदस्य, 235 सदस्य, 245 सदस्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 250। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में वर्णित है कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 से 250 हो सकती है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एवं शेष 238 सदस्यों को राज्य एवं केंद्र शासित से चुने जाएंगे। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है, जिसमें से 233 सदस्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चुने जाते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।